Welcome to my channel B4G Brain for Gain. Assalamualaikum to you all. Welcome to B4G Brain for Gain channel. तो आज हमने काफ़ी दिनों बाद अपनी क्लास स्टार्ट की, कुछ मसरूफियत की वजह से, बट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कंटिन्यू करें। तो आज हम क्लास 11 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने अपने लास्ट लेक्चर में समझा था व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। ठीक है, आज हम समझने वाले हैं, अपना स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक 1.1 मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर। इसके सारे टॉपिक्स हम क्लियर नहीं करेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ हम मोल और एवोगाड्रोस नंबर के बारे में जानेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मोलर मास और मोलर वॉल्यूम के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक को मैं जो है एक दिन में नहीं समझा सकती क्योंकि टाइम काफी लगेगा और टाइम काफी लगेगा, फिर वो उसको एडिटिंग वगैरह काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए तो आज हम अपना टॉपिक 1.1 मोल और एवोगाड्रोस नंबर सिर्फ इन दोनों की डेफिनेशन पर फोकस करेंगे। ठीक है, हाँ, तो थोड़ा पढ़ लें बट अच्छा पढ़ें। तो इंशाल्लाह हम अपनी अब लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जी। तो अभी आ गई हमारे पास मोल। ठीक है, तो मोल आपके पास एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, किससे? हीप और पाई। ठीक है, तो मोल याद रखिए, पहला पॉइंट के मोल आपके पास एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है हीप और पाई। अब हीप या पाई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब उर्दू में होता है ढेर। ठीक है, ढेर किस चीज का? ढेर। ढेर यानी कि हम यहाँ पे किस चीज का ढेर बनाने लगे? पार्टिकल्स का। एक यूनिट में कितने पार्टिकल्स का हमारे पास ढेर है वो हम देखने लगे। ठीक है, तो मोल आपके पास लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है हीप और पाई। ठीक है, जिसका मतलब है हीप और पाई। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। सेकेंड पॉइंट है SI यूनिट फॉर मेजरिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट हमें अगर फाइंड करना हो तो उसका जो यूनिट है वो आपके पास क्या है? मोल। तो ये क्या है? मोल आपके पास एक SI यूनिट है। किस लिए? फॉर मेजरिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की अमाउंट को फाइंड करने के लिए मोल आपके पास एक SI यूनिट है। नेक्स्ट पॉइंट, अ मोल इज डिफाइंड एज, मोल को डिफाइन कैसे किया जा सकता है? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास किसमें? ग्राम्स में। मॉलिक्यूलर मास किसमें? ग्राम्स में। और फॉर्मूला मास किसमें? ग्राम्स में हो तो वो आपके पास 1 मोल के बराबर होता है। कैसे? सब्सटेंस में आपके पास एटम्स भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं और आइंस भी आ सकते हैं, which contains 6.02 into 10 raised to power 23 particles। अगेन समझ लेते हैं मोल क्या है। मोल आपके पास किसी भी सब्सटेंस का, सब्सटेंस आपके पास एटम्स की सूरत में भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की सूरत में भी हो सकते हैं और आइंस की सूरत में भी हो सकते हैं। अगर वो एटम्स है, ठीक है, अगर वो सब्सटेंस एटम है, फॉर एग्जाम्पल एटम की एग्जाम्पल लेते हैं। एटम में फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एक एटम आ गया हमारे पास। ठीक है, तो आपके पास एक हाइड्रोजन ले लो या आप ले लो एल्यूमिनियम ले लो। ठीक है, एल्यूमिनियम ले लो। एल्यूमिनियम आपके पास एक एटम है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ले लो या आप फ्लोरीन ले लो। ठीक है, कोई भी एक एटम ले लो, आपके पास वो एक एटम है। ठीक है, तो एक एटम, आपके पास कोई एक एटम है तो एटम को आप, एटम का जो मास होगा वो आपके पास कहलाएगा एटॉमिक मास कहलाएगा। और उसको किस में हमने मेजर करना है? ग्राम्स में। किलोग्राम में मेजर हो नहीं सकता, ग्राम से नीचे कोई आपने यूनिट लेना नहीं है, माइक्रोग्राम वगैरह, तो ग्राम आपने लेना है। तो किसी भी सब्सटेंस, और सब्सटेंस में एटम्स आ सकते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, फ्लोरीन, कोई भी आपके पास एटम हो गया, उस एटम का एटॉमिक मास ग्राम्स में हो या मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में आप ले लो जैसे कि आपके पास मॉलिक्यूल में क्या आता है? H2O, वाटर एक मॉलिक्यूल है आपके पास। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल का क्या होगा आपके पास? मॉलिक्यूलर मास, और वो मॉलिक्यूलर मास किस में होना चाहिए? ग्राम्स में होना चाहिए, वो हो जाए। या आइंस, आइंस आपके पास जैसे कि आयन आपके पास NaCl एक आयन है। ठीक है, तो आयन का क्या होता है? फॉर्मूला मास, वो भी किस में हो? ग्राम में हो, जिसमें
कितने पार्टिकल्स होने चाहिए? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। अगर एटम है तो उसका एटॉमिक मास के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, तो आपके पास 1 मोल के बराबर है। आ रही बात समझ? जैसा कि हम अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास 12 बनानाज हो, या बनाना को छोड़े चले एग ले लेते हैं, 12 एग्स हो, तो 12 एग्स किसके बराबर होते हैं? 1 डजन के बराबर होते हैं, राइट? हम क्या बोलते हैं 1 डजन में कितने एग्स हैं? 12 एग्स, ठीक है। इस तरीके से बनाने के लिए कितने होते हैं? 12 बनानास। इसी तरीके से आप अगर 1 रीम लो, ठीक है, 1 रीम क्या है? ये भी यूनिट है किसको मेजर करने का? पेपर को फाइंड करने, पेपर को मेजर करने का, ठीक है, पेपर को मेजर करने का। तो अगर 1 रीम में कितने पेपर्स होंगे? 500 शीट्स होंगी, 500 पेपर शीट्स होंगी, ठीक है। तो ये आपके पास मेजरमेंट है, ठीक है, ये बस क्या है? मेजरमेंट है। इस तरीके से अगर आप ग्लव्स लेंगे, 2 ग्लव्स हैं, तो उसका पेयर क्या करेगा? 1 पेयर, ठीक है। 1 पेयर में कितने ग्लव्स होंगे? 2 ग्लव्स होंगे। 12 एग्स किसके बराबर? 1 डजन के बराबर। इनके 1 डजन में 12 एग्स, 1 रीम में 15 शीट्स, 500 शीट्स पेपर शीट्स, ठीक है। इसी तरीके से 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, किसके? एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के भी हो सकते हैं या आयंस के भी हो सकते हैं। लेकिन एटम्स के क्या? पार्टिकल्स नहीं, एटम्स के एटॉमिक मास होगा, एटम्स का एटॉमिक मास ग्राम्स में। तो ग्राम, तो मोल क्या है आपके पास? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई भी हो सकता है वो सब्सटेंस, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, जिसमें कितने पार्टिकल्स होने चाहिए? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हों, तो वो आपके पास 1 मोल के बराबर होता है। आई बात समझ? आई होप अब तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय एन, मोल को आप एन से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अब 1 मोल बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के, ठीक है। हमने अभी पढ़ा कि 1 मोल किसके बराबर है? कि 1 मोल में अगर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे तो आपके पास क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास होगा, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल है तो फिर वो मॉलिक्यूलर मास होगा। तो 1 मोल अगर एटम का हमें चाहिए हो तो उसमें एटम के कितने? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होने चाहिए। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल का चाहिए तो 1 मोल मॉलिक्यूल में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर हमें अगर एटम है तो एटम्स होंगे, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर हमें आयन का चाहिए, आयन यानी कि 1 मोल फॉर्मूला मास में या 1 मोल आयन में कितने फॉर्मूला यूनिट्स है? एटम की अगर आप एटम का फाइंड करोगे तो एटम्स होगा, मॉलिक्यूल का करोगे तो मॉलिक्यूल्स होगा, अगर आयन का करोगे तो फॉर्मूला यूनिट कहलाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ? तो 1 मोल आयन में 6.02 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स होंगे। अब अगर हम 2 मोल ले लेते हैं, 2 मोल ले लेते हैं, अब 1 मोल तो हमें समझ आ गया कि 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर है। बट अगर हम 2 मोल लें तो 2 मोल को क्या करोगे आप? इस वाली वैल्यू से 6.02 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है? 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, पॉइंट को पॉइंट आ जाएगा, 2 6 जा 12, 12.0204 और ये 10⁻23 एज इट इज आ जाएगा। तो 10⁻23 पार्टिकल्स, 2 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? 12.04 इंटू 10⁻23। इस तरीके से 3 मोल्स का फाइंड करना हो तो 3 को 6.02 से मल्टीप्लाई कर दे, अगर 4 का करना हो तो 4 को मल्टीप्लाई कर दे, 5 मोल फाइंड करने हो तो 5 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं आप ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ? इजी है। तो 1 मोल किसके बराबर है? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के। अब मोल को फाइंड करने का फॉर्मूला है मोल इज इक्वल टू गिवन मास। कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, ठीक है, वो एटम में है, मॉलिक्यूल में है या आयन में है, उसका जो मास आपको दिया गया है क्वेश्चन में और जो उसका रियल में अपना मोलर मास है, उनको डिवाइड करा दो, आपके पास मोल आ जाएगा। इनके क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। हम अपने जो हमें बुक में जो दिए गए हैं एग्जाम्पल वो भी करेंगे। बट बस आज सिर्फ इतना फॉर्मूला याद करो, समझो नहीं कि इस फॉर्मूले का क्या मतलब है। ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि गिवन मास और मोलर मास, ये मतलब मोल कैसे फाइंड कर सकते हैं। और मोल का एक ही फॉर्मूला नहीं है, ये तो जनरल फॉर्मूला है जो मैंने कॉमनली जो होता है वो बताया है। वैसे मोल के 3 फॉर्मूला आपकी बुक में बताए गए हैं, मोल को 3 तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, बट ये एक ऐसे ही एज ए स्ट्रक्चर आप याद कर लें।
तो मोल क्या है? मोल एक लैटिन वर्ड हीप और पाइल से लिया गया है। मोल ऐसा ही यूनिट है किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने के लिए। मोल क्या है आपके पास? किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो एटम है, मॉलिक्यूल है या आयन है, उनका ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास जिसमें 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स हो, वो आपके पास मोल कहलाता है। मोल को आप n से रिप्रेजेंट करते हो। 1 मोल आपके पास 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है, और अगर 2 मोल हो तो आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से मोल, इसका फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब समझते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर क्या है जी। तो अभी है एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? एक इटालियन फिजिस्ट थे, अमेडियो एवोगैड्रो। इन्होंने एवोगैड्रोस नंबर के बारे में डिस्कवर किया था। किसने? एक इटालियन फिजिस्ट थे। कौन से? अमेडियो एवोगैड्रो। इन्होंने हमें एवोगैड्रोस नंबर के बारे में बताया था। अब एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ पार्टिकल, एक मिनट रुकें, पहले हम ऐसा करते डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की तादाद, पार्टिकल्स आपके पास एक एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स की तादाद, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसमें? जितनी एक मोल में प्रेजेंट हो, एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने प्रेजेंट हो किसी भी सब्सटेंस के, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का एक मोल हो, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने प्रेजेंट हैं वो आपके पास एवोगैड्रोस नंबर होने चाहिए। अब ये नहीं जितने भी पार्टिकल्स हो, पार्टिकल्स की तादाद बताई गई है आपको, तो देखते हैं। तो ये बात आप समझिए पहले कि कोई भी सब्सटेंस आपके पास, हम कोई भी ले लेते हैं, H2O वाटर ले लेते हैं, या आप कोई भी NaCl ले लें, आयन ले लेते हैं, या कोई एटम ले लें, आप फ्लोरीन ले लें, एल्यूमिनियम ले लें, हाइड्रोजन ले लें, कोई सा भी आप ले लें, तो वो आपके पास क्या है? किसी भी सब्सटेंस का एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने प्रेजेंट हो तादाद बताई गई है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो आपके पास एवोगैड्रोस नंबर कहलाएगा। वो नंबर, वो पार्टिकल्स का नंबर आपके पास एवोगैड्रोस नंबर कहलाएगा। रिप्रेजेंटेड बाय Na, जिसे कि मोल को n से शो करते थे, स्मॉल n से, इसी तरीके से एवोगैड्रोस नंबर को n और छोटा सा, मतलब छोटा करके कैपिटल A है, उससे रिप्रेजेंट करते हैं Na। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ, तो अब इन्होंने जो बोला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने प्रेजेंट हो, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होने चाहिए? 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होने चाहिए। सब्सटेंस के एक मोल में 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो आपके पास एवोगैड्रोस नंबर है। आ रही बात समझ? अब 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का एक मोल आपने लिया है। ठीक है, उस कार्बन एटम का जो मास है ना, वो एटॉमिक मास, मतलब एटम है ना, तो क्या मास होगा? एटॉमिक मास होगा 12 ग्राम है। बट उस 12 ग्राम का जो कार्बन एटम है, तो उस कार्बन एटम का 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? ऑफ कोर्स 6.02 into 10⁻23 होंगे। मास डिपेंड नहीं करता, बस देखो तादाद कितनी है मोल की। मोल एक है तो 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स है। मोल 2 मोल है तो डबल पार्टिकल्स हो जाएंगे, 3 मोल है तो ट्रिपल पार्टिकल्स हो जाएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर लें आप 2 को 3 को, पता लग जाएगा। अब 1 मोल मैग्नीशियम एटम है, उसका मास जो है वो एटॉमिक मास 24 ग्राम है। ठीक है, एटॉमिक मास को आप इग्नोर करो, आपने देखने कितने मोल है। 1 मोल मैग्नीशियम एटम है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? ऑफ कोर्स 6.02 into 10⁻23 एटम्स होंगे। इस तरीके से 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड आयन है। मैग्नीशियम क्लोराइड एक आपके पास आयन है। ठीक है, तो इसमें मैग्नीशियम एक आयन है, ठीक है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये आयन आपके पास बन गया कैंसिल आउट होकर। तो मैग्नीशियम 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, उसका अगर हमने 1 मोल लिया तो आयन है तो क्या होगा? उसके फॉर्मूला यूनिट होंगे। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। तो 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड में 6.02 into 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स हैं। आ रही है बात समझ? 1 मोल होने चाहिए बस। तो एवोगैड्रोस नंबर क्या है आपके पास? एवोगैड्रोस नंबर डिस्कवर किया गया था, किसने डिस्कवर किया था? इटालियन फिजिस्ट अमेडियो एवोगैड्रो ने। और इसकी डेफिनेशन है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय Na। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 6.02 into 10⁻23 और
1 मोल कार्बन एटम में कितने ग्राम होते हैं? 12 ग्राम होते हैं। नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? अच्छा, 1 मोल का किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का, आयन का 1 मोल होगा उसमें 6.02 इंटू 10⁻23। अगर एटम है तो एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स होंगे, और अगर आयन है तो फॉर्मूला यूनिट्स होंगे। ओके, तो आज हमने अपना मोल और फॉर्मूला यूनिट्स कवर कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मोलर मास और मोलर वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।